नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महायोग टीवी चैनल में भक्तों कहा जाता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पर वहीं पर कुछ स्त्रियां जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी हैं जिनसे उनके घर सर्वनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। घर में किए हुए कुछ काम आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकते हैं, आपके घर से लक्ष्मी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। माता बहनों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानती हैं या फिर किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। माताएं बहनों, कहा जाता है शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है कि अगर आप ऐसी चीज अपने घर में जाने अजाने में ले आते हैं या फिर रख लेते हैं तो ऐसे घर की बर्बादी होना निश्चित होती है। माताएं बहनों, हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को, हर माता बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से भारत के हर एक कोने में पहुंचना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और माता लक्ष्मी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या फिर जय भगवान विष्णु जय श्री हरि जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपकी परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि घर में कौन सी चीज हैं जिन्हें अगर आप एक भी चीज घर में ले आते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ अगर आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से रूठकर कभी नहीं चाहती, हमेशा ही आपके घर में लक्ष्मी का बस बना रहता है। अगर आपकी नौकरी, परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, पैसों की तंगी रहती है तो वह हाथों हाथ दूर हो जाती है। कहा जाता है इनमें से अगर कोई भी चीज अपने घर पर सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए घर में ले आएंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती, हमेशा ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। साथ में आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी हम आपको जरूर ही बता देंगे। इसलिए आप अपना नाम या फिर आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सभी जानकारी पर। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को बीच में ना छोड़ा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्ची हृदय से माता लक्ष्मी की वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। चाहे भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी, बंद घड़ी समय की रुकावट और भाग्य में ठहराव का प्रतीक। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगी घड़ियां सिर्फ समय दिखाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे घर में ऊर्जा के प्रवाह की गति को दर्शाती है। जब कोई घड़ी बंद हो जाती है और उसे लंबे समय तक वैसे ही टांग कर रखा जाता है तो यह संकेत है कि उस घर में समय रुक गया है, प्रगति, उन्नति और भाग्य का चक्र ठहर गया है। बंद घड़ी वास्तु दृष्टि से अत्यंत अशुभ होती है। यह व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और ठहराव लाने का कार्य करती है। जिस घर में बंद घड़ी होती है वहां के लोग धीरे धीरे आलसी, निष्क्रिय और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। यह अवसरों को रोकती है और कई बार अच्छे कामों की शुरुआत में भी बाधा पहुंचाती है। समय एक शक्तिशाली ऊर्जा है और जब आप रुकी हुई घड़ी को दीवार पर लटका कर रखते हैं तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही। यह आर्थिक हानि, करियर में रुकावट, वैवाहिक असंतोष और संतान की प्रगति में बाधा का कारण बन सकता है। वास्तु कहता है कि घड़ी को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा के साथ तालमेल में रहे। दक्षिण दिशा में लगी घड़ी मृत्यु और ठहराव का संकेत मानी जाती है। यदि किसी घड़ी की बैटरी खराब हो गई है या वह खराब हो चुकी है तो उसे तुरंत सुधारें या हटा दें। उसे यूं ही दीवार पर टांगे रहना दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि घर में कोई भी घड़ी बंद ना हो। समय का प्रवाह जीवन की उन्नति का संकेत है और उसे रोकना स्वयं की प्रगति को रोकने के समान है। नियमित रूप से सभी घड़ियों की जांच करें और उन्हें ठीक स्थिति में रखें। महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से पहुंचना। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को 1 से 2 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें, ज्यादा नहीं कर सकते। तो आप चलिए अगली वास्तु के बारे में हम जान लेते हैं। नकारात्मक किताबें या उपन्यास। मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला बहुत से लोग घर में विभिन्न प्रकार की किताबें और उपन्यास रखते हैं। पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन किताबों का विषय कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
वास्तुशास्त्र और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अत्यधिक नकारात्मक विषयों वाली किताबें, जैसे आत्महत्या तंत्र मंत्र, हत्या भूत प्रेत या डरावनी कहानियां, व्यक्ति के मन और घर की ऊर्जा दोनों पर गलत असर डालती हैं। ऐसी किताबें जहां एक ओर विचारों में डर, अवसाद और आक्रोश भरती है, वहीं दूसरी ओर वे हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती हैं जो हमारे कार्य संबंध और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। बच्चों पर इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। यदि बच्चे लगातार डरावनी या अपराध पर आधारित किताबें पढ़ते हैं तो उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और असंवेदनशीलता बढ़ सकती है। वास्तु में कहा गया है कि घर में वही किताबें रखें जो ज्ञान, प्रेरणा, भक्ति, प्रेम और जीवन मूल्यों को प्रोत्साहित करें। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद या अच्छे साहित्य वाले उपन्यास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वहीं अगर अलमारियों में डरावने कवर वाली किताबें भरी हों या उन पर हत्या, काले जादू या बदले जैसी विषय वस्तु हो तो यह मन को अशांत करती है। घर में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक यह घर के वातावरण को भी ऊर्जावान बनाती है। साथ ही पुस्तकें अलमारी में व्यवस्थित होनी चाहिए। गंदगी, धूल या बिखरी हुई किताबें भी मानसिक बेचैनी का कारण बनती है। संक्षेप में कहा जाए तो किताबें हमारी चेतना और जीवन को दिशा देती हैं। इसलिए घर में ऐसी किताबें कभी ना रखें जो जीवन की ओर नहीं बल्कि अंधकार की ओर ले जाएं। टूटा हुआ शीशा या कांच, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा या कांच घर में अत्यंत अशुभ माना जाता है। कांच एक प्रतीक है स्पष्टता, सौंदर्य और ऊर्जा प्रवाह का। जब कांच टूट जाता है और उसे घर में रखा जाता है तो यह टूटी हुई ऊर्जा और बाधित प्रकाश का संकेत देता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। टूटा हुआ शीशा विशेष रूप से धन की हानि और रिश्तों में टूटन का संकेत देता है। यह पारिवारिक कलह को जन्म देता है, पति के संबंधों में दरार ला सकता है और संतान के भविष्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। यदि दर्पण टूटा हुआ है और फिर भी उसे घर में रखा गया है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद और निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस घर में टूटा शीशा या कांच रखा होता है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहां हमेशा दरिद्रता और अशांति बनी रहती है। कई बार लोग तस्वीरों के फ्रेम, कांच के बर्तन या खिड़कियों के कांच टूट जाने पर भी उन्हें तुरंत नहीं हटाते, लेकिन यही छोटी लापरवाहियां बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। वास्तु के अनुसार अगर किसी कारणवश शीशा या कांच टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। उसे किसी भी हालत में घर में ना रखें और ना ही मरम्मत कराकर पुनः उपयोग में लाएं। इसके स्थान पर नया, साफ सुथरा और पूर्ण रूप से सुरक्षित कांच या दर्पण लगाएं। साथ ही दर्पण को उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना शुभ माना जाता है, जिससे उसमें आने वाली रोशनी ऊर्जा को परावर्तित कर सकारात्मक बना सके। दक्षिण दिशा में लगे हुए दर्पण या शीशे धनहानि और दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। सूखी या मुरझाई हुई तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह वातावरण को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। लेकिन जब यह पौधा सूख जाता है या मुरझा जाता है और उसे घर में ही रखा जाता है तो इसका असर उल्टा हो जाता है। मुरझाई हुई तुलसी वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा की वाहक बन जाती है। यह दरिद्रता को आमंत्रण देती है और घर में रोग, विवाद तथा अवसाद फैलने लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूखी तुलसी माता को घर में रखना अपवित्रता का प्रतीक है और ऐसा घर माता लक्ष्मी का त्याग कर देती है। तुलसी का पौधा जब हरा भरा होता है तो वह लक्ष्मी का वास कहलाता है और जब वह मुरझाता है तो रुकावटों और दुर्भाग्य का सूचक बन जाता है। कई लोग उसे भावनात्मक कारणों से घर में रखते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र कहता है कि जैसे ही तुलसी सूख जाए उसे आदर पूर्वक किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सूखी तुलसी को घर में रखना अपवित्रता का प्रतीक माना गया है। इससे घर के सदस्य अक्सर बीमार रहने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं और पति पत्नी के बीच सामंजस्य खत्म होता है। इसलिए तुलसी की देखभाल नियमित रूप से करें, उसे जल दें और यदि वह सूख जाए तो तुरंत नया पौधा लाकर पुनः पूजा आरंभ करें। कबाड़ और टूटा फूटा फर्नीचर, दरिद्रता और रुकावट का स्रोत घर में पड़ा। पुराना कबाड़, टूटी हुई कुर्सियां, टूटे ताले, बेकार बक्से या जंग लगे लोहे के टुकड़े, यह सभी चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार न केवल अनावश्यक हैं
बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती हैं। जब घर में जगह जगह अनुपयोगी वस्तुएं पड़ी रहती हैं, तो वे ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती हैं और वातावरण भारी तथा निष्क्रिय बना देती हैं। टूटा हुआ फर्नीचर विशेष रूप से दरिद्रता का सूचक माना गया है। जैसे अगर कोई कुर्सी 3 पैर पर खड़ी है या मेज का एक कोना टूट चुका है, फिर भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह आर्थिक रुकावटों को आमंत्रित करता है। वास्तु के अनुसार टूटे फर्नीचर से घर में स्थायी रोग, कलह और कार्यों में असफलता बढ़ सकती है। पुराने अखबार, खाली डिब्बे, टूटे खिलौने, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और जंग लगे औजार यदि लंबे समय तक घर में पड़े रह, तो वे घर में अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक बन जाते हैं। इन चीजों की उपस्थिति से वातावरण बोझिल हो जाता है और देवी लक्ष्मी का वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए। यह ईशान कोण होता है और यहाँ सबसे अधिक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि यहाँ कबाड़ जमा है, तो यह ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। साथ ही मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ रखना घर में लगातार अशांति और खर्च बढ़ाने का कारण बनता है। इसलिए घर में कबाड़ रखने से बचें। हर महीने घर की सफाई करें, अनुपयोगी वस्तुएं निकालें और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से घर में हल्कापन, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। अशुभ चित्र जैसे युद्ध, रोते हुए लोग या अकेला पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर लगाए गए चित्रों का प्रभाव हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अत्यंत गहरा होता है। विशेष रूप से ऐसे चित्र जो युद्ध, दुख, अकेलापन, जंगली जानवरों का क्रोध, डूबता सूरज या अंधकारपूर्ण वातावरण को दर्शाते हैं। यह सभी चित्र घर की ऊर्जा को गंभीर रूप से नकारात्मक बना देते हैं, रुकावटों को आमंत्रित करता है। वास्तु के अनुसार टूटे फर्नीचर से घर में स्थायी रोग, कलह और कार्यों में असफलता बढ़ सकती है। पुराने अखबार, खाली डिब्बे, टूटे खिलौने, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और जंग लगे औजार यदि लंबे समय तक घर में पड़े रह, तो वे घर में अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक बन जाते हैं। इन चीजों की उपस्थिति से वातावरण बोझिल हो जाता है और देवी लक्ष्मी का वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ और खाली रखना चाहिए। यह ईशान कोण होता है और यहाँ सबसे अधिक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि यहाँ कबाड़ जमा है, तो यह ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। साथ ही मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ रखना घर में लगातार अशांति और खर्च बढ़ाने का कारण बनता है। इसीलिए घर में कबाड़ रखने से बचें। हर महीने घर की सफाई करें, अनुपयोगी वस्तुएं निकालें और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से घर में हल्कापन, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। अशुभ चित्र जैसे युद्ध, रोते हुए लोग या अकेला पेड़ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर लगाए गए चित्रों का प्रभाव हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अत्यंत गहरा होता है। विशेष रूप से ऐसे चित्र जो युद्ध, दुख, अकेलापन, जंगली जानवरों का क्रोध, डूबता सूरज या अंधकारपूर्ण वातावरण को दर्शाते हैं। यह सभी चित्र घर की ऊर्जा को गंभीर रूप से नकारात्मक बना देते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध का दृश्य बहुत लोकप्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र इसे घर में रखने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह युद्ध, द्वेष, हिंसा और परिवार के टूटने का प्रतीक है। ऐसे चित्रों को घर में लगाने से पारिवारिक संबंधों में कलह उत्पन्न होती है और जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इसी प्रकार एक अकेला सूखा पेड़, रोते हुए व्यक्ति या डूबते सूर्य का चित्र अवचेतन रूप से उदासी, विफलता और अकेलेपन को जीवन में आमंत्रित करता है। यह चित्र सकारात्मक सोच को कमजोर कर देते हैं और मानसिक रूप से थकान और अवसाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वास्तुशास्त्र यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो ऊर्जावान, प्रेरणादायक और सकारात्मक हो। इसलिए घर में सदैव हंसते हुए बच्चों, बहते झरनों, उगते सूर्य, हरे भरे पेड़ों, फूलों और देवी देवताओं के शांत और मधुर भाव वाले चित्र ही लगाएं। यह चित्र मानसिक शांति, प्रेम और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। या टूटी झाड़ू, वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर से गंदगी और दरिद्रता दोनों को दूर करती है। लेकिन जब यही झाड़ू पुरानी, टूटी हुई या गंदी हो जाती है और फिर भी उसे घर में रखा जाता है, तो वह विपरीत प्रभाव डालने लगती है। टूटी झाड़ू घर में रखने से धन का नाश होता है और लक्ष्मी जी का घर से पलायन हो जाता है। यह अशुद्धता, आलस्य, आरण बढ़ने और पारिवारिक कलह का कारण बनती है। विशेष रूप से यदि झाड़ू के तिनके खुले हुए हों
या वह आधे से ज्यादा टूट चुकी हो तो वह वास्तु दोष का कारण बनती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए और न ही उसे पूजा स्थान या रसोई के पास रखना चाहिए। इससे घर में देवी लक्ष्मी का अपमान होता है और इसका परिणाम आर्थिक संकट के रूप में सामने आता है। टूटी हुई झाड़ू अगर लंबे समय तक घर में रखी जाए तो उससे घर के पुरुषों के करियर में रुकावटें आती हैं और स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती है। झाड़ू को हर 6 महीने में बदल देना चाहिए और विशेष ध्यान रखें कि उसे रात में न उपयोग करें। साथ ही शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना और बदलना विशेष रूप से शुभ माना गया है। नकारात्मक या भयावह मूर्तियां जैसे भूत, राक्षस, खोपड़ी आदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ऐसी किसी भी मूर्ति या सजावटी वस्तु को नहीं रखना चाहिए जो डर, क्रोध या नकारात्मकता को दर्शाती हो। इनमें भूत प्रेत की मूर्तियां, डरावने मुखौटे, खोपड़ियां, राक्षसी आकृतियां या विकृत चेहरों वाली मूर्तियां शामिल हैं। कभी कभी लोग इन चीजों को कला समझकर घर की सजावट में उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी मूर्तियां या चित्र मानसिक अशांति फैलाते हैं। इनसे नींद में बाधा आती है, बच्चों में डर और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और घर में अव्यवस्था बनी रहती है। विशेष रूप से ऐसे घरों में झगड़े, दुर्घटनाएं, अपयश और मानसिक बीमारियां आम हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की शांति और सौम्यता से भरी मूर्तियां और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली आकृतियां जैसे नटराज, बुद्ध की मूर्ति, श्री यंत्र आदि शुभ माने जाते हैं। परंतु भय, तंत्र या तामसी प्रकृति की चीजें घर में रखने से दुर्भाग्य और बाधाएं जन्म लेती हैं। इसलिए यदि आपके घर में ऐसी कोई वस्तु या मूर्ति रखी हो तो उसे तुरंत हटा दें। इसके स्थान पर सकारात्मकता बढ़ाने वाले पौधे, जल के शोपीस या आध्यात्मिक चित्र लगाएं। श्री यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का ब्रह्मास्त्र। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। यह एक विशेष जमतीय यंत्र है जिसमें त्रिकोणों का ऐसा अद्भुत संयोग होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। श्री यंत्र में नवचक्र होते हैं जो जीवन के 9 प्रकार के लाभों को दर्शाते हैं: धन, ज्ञान, सफलता, शक्ति, सुख, स्वास्थ्य, मोक्ष, भक्ति और सुरक्षा। घर में श्री यंत्र रखने से धन का प्रवाह लगातार बना रहता है। यह घर की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करता है और आकस्मिक हानि से रक्षा करता है। इसे वास्तु दोष निवारण के लिए भी सबसे प्रभावशाली माना गया है। श्री यंत्र न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर घर को आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बनाता है। श्री यंत्र को पूजा स्थान या तिजोरी के पास पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उसे स्थापित करने से पहले पंचामृत से शुद्ध करें और फिर रोज दीपक व अगरबत्ती से पूजा करें। यदि संभव हो तो रोज श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। यह यंत्र आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करता है और समृद्धि का द्वार खोलता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्री यंत्र की नित्य पूजा करता है उसके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती और लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी का प्रिय भोग। कमल गट्टे की माला को देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रिय मानती हैं क्योंकि कमल स्वयं लक्ष्मी जी का वाहन और प्रतीक है। जिस प्रकार सुवासित और उच्चतम ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी तरह कमल गट्टे की माला घर में रखने से आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और घर में पवित्रता और समृद्धि आती है। इस माला को पूजा स्थान में रखें और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन इसे गुलाब के इत्र से स्नान कराकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। कमल गट्टे की माला से की गई श्री सूक्त लक्ष्मी गायत्री मंत्र या श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली की जप से देवी लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। इस माला से हर शुक्रवार 108 बार एयूएम श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जाप करने से घर में अन्न, वस्त्र, गहनों और धन की कमी नहीं रहती। यह माला तिजोरी या धन रखने वाले स्थान के पास भी रखी जा सकती है। इसका कंपन घर में सौम्यता, मधुरता और वैभव की ऊर्जा को बढ़ाता है। कमल गट्टे की माला सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि सौभाग्य, सम्मान और मानसिक शांति के लिए भी उपयोगी है। इसे घर में रखने से परिवार में एकता, सहयोग और सुखद जीवन का संचार होता है। गणेश लक्ष्मी प्रतिमा बाधा हरने और धन देने वाली शक्ति। गणेश जी और लक्ष्मी जी की संयुक्त प्रतिमा को घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। यह संयोजन धन, सुख और विघ्नहर्ता शक्तियों का मिलन है। गणेश जी सभी कार्यों के आरंभ करता हैं और लक्ष्मी जी धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं।
जब यह दोनों साथ होते हैं तो जीवन में ना ही कोई बाधा आती है और ना ही धन की कमी। इस प्रतिमा को पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में रखें और रोज शाम को दीपक जलाकर इनकी आरती करें। विशेष रूप से शुक्रवार और बुधवार को इनकी पूजा करने से व्यापार, नौकरी और धन संचय में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी यह प्रतिमा विशेष फलदायक मानी जाती है। ध्यान दें कि लक्ष्मी जी की प्रतिमा में बैठी मुद्रा और 2 हाथों से धन वर्षा करती हुई मुद्रा होनी चाहिए और गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए। इससे घर में आनंद और उन्नति का वातावरण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां लक्ष्मी गणेश एक साथ पूजे जाते हैं वहां कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनकी प्रतिमा को दरवाजे के पास या तिजोरी के ऊपर रखने से न केवल धन का स्थायित्व होता है बल्कि चोरी, बर्बादी और आकस्मिक संकटों से भी रक्षा होती है। अक्षय कृपा प्राचीन भारतीय परंपरा में धान, चावल के बाल और हल्दी की गांठ को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धान अन्न का प्रतीक है और हल्दी सौभाग्य का। जब इन दोनों को एक साथ पूजा स्थान या तिजोरी में रखा जाता है तो वे घर में स्थायी लक्ष्मी को बुलाते हैं। हल्दी की गांठ पीले रंग की होती है और यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती है, जो धन, शिक्षा और उन्नति का दाता है। धान, जिसे बिना छीले हुए रूप में रखा जाए, अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि घर में कभी अन्न, भोजन या धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में पीले कपड़े में थोड़े धान और 5 हल्दी की गांठें बांधकर पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनके साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए लाभकारी है जहां अक्सर आर्थिक संकट या भोजन की चिंता रहती है। यह उपाय सरल, प्रभावशाली लक्ष्मी का दिव्य चक्र है। गोमती चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ वस्तु है जो प्राकृतिक रूप से गोमती नदी में पाई जाती है। यह एक गोलाकार सर्पिल आकृति वाला पत्थर होता है जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र घर में रखने से शत्रु बाधा, नजर, दोष, तांत्रिक प्रभाव और दरिद्रता समाप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोमती चक्र की आकृति स्वयं श्री चक्र से मेल खाती है। यह न केवल धन को आकर्षित करता है बल्कि रक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान या तिजोरी में रखें। विशेष रूप से 11 गोमती चक्र शुक्रवार के दिन विधि पूर्वक स्थापित करें। इससे घर में रोग, भय, दुर्भाग्य और क्लेश समाप्त होता है। गोमती चक्र व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसे दुकान, गल्ले या ऑफिस की अलमारी में रखना चाहिए। यह व्यापार में वृद्धि और लगातार धन प्रवाह बनाए रखता है। महिलाएं गोमती चक्र को लाल डोरे में बांधकर पहने तो उन्हें ससुराल में सम्मान और स्थायित्व मिलता है। गोमती चक्र का प्रयोग देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से दीपावली, अक्षय तृतीया और शुक्रवार को किया जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी कृपा का विशेष रत्न। सप्तमुखी रुद्राक्ष को मां लक्ष्मी का रुद्र रूप माना गया है। यह 7 मुख वाला होता है और इसका संबंध महालक्ष्मी से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति इसे घर में पूजा स्थान पर रखता है या पहनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह रुद्राक्ष व्यापारियों, नौकरी पेशा, गृहस्थ और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस रुद्राक्ष को शुक्रवार के दिन सुबह गंगा जल और दूध से शुद्ध कर पीले कपड़े पर रखकर ऐयूएम ह्रीम नमः मंत्र के 108 जप के साथ स्थापित करें। फिर इसे पूजा स्थान में रखें या लाल धागे में पहन सकते हैं। यह मानसिक शांति, वित्तीय स्थायित्व और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में यह रुद्राक्ष रखना सबसे शुभ होता है। इसे गंदे हाथों से ना छुएं और हर शुक्रवार को इसे धूप दीप दिखाकर लक्ष्मी जी का स्मरण करें। यह रुद्राक्ष न केवल धन को आकर्षित करता है बल्कि शत्रुओं से रक्षा, रोगों में राहत और पारिवारिक शांति भी प्रदान करता है। ध्यान रहे, रुद्राक्ष केवल श्रद्धा से फल देता है, इसलिए उसे केवल शो पीस ना माने। इसे सजीव शक्ति के रूप में पूजा करें। चांदी का हाथी समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक। वास्तुशास्त्र में हाथी को बल, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और जब यह हाथी चांदी से बना होता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चांदी का हाथी घर में
माता लक्ष्मी और भगवान इंद्र दोनों की कृपा को आकर्षित करता है। यह विशेष रूप से तिजोरी या लॉकर के पास रखने योग्य होता है। चांदी का हाथी जीवन में स्थायित्व और आर्थिक मजबूती लाता है। ये धन के स्थायी स्रोतों को बढ़ाता है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करता है। यदि दो चांदी के हाथियों को एक साथ रखा जाए तो यह विवाह संबंधों और पारिवारिक एकता को भी मजबूत करता है। इसे घर के उत्तर दिशा में रखें, जो कि धन के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। शुक्रवार के दिन इसे दूध और गंगा जल से शुद्ध करें और फिर दीपक और अगरबत्ती से पूजन करें। ये सरल उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आर्थिक अस्थिरता परेशान है। अगर व्यापारिक स्थल पर इसे रखा जाए तो ग्राहक वृद्धि और लाभ में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि यह हाथी बैठा हुआ और सूंड ऊपर की ओर हो, क्योंकि यह उन्नति का संकेत है। स्वस्तिक चिन्ह शुभता और रक्षा का चिन्ह। स्वस्तिक हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक है। इसका अर्थ होता है सर्व कल्याणमय, यानी सर्वश शुभ। यह प्रतीक गणेश जी और देवी लक्ष्मी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जहां स्वस्तिक चिन्ह बना होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती और शुभ शक्तियां सक्रिय रहती हैं। स्वस्तिक को मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान, तिजोरी और रसोई के दरवाजे पर बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे बनाने के लिए हल्दी, कुमकुम या लाल चंदन का प्रयोग करें। प्रत्येक शुक्रवार या अमावस्या पूर्णिमा को इसे पुनः बनाना चाहिए और उस पर हल्दी, चावल व फूल अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। स्वस्तिक चिन्ह घर को हर प्रकार के बाहरी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा देता है, विशेषकर नजर दोष, तांत्रिक असर और ग्रह बाधाओं से। यह चिन्ह घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखता है और वहां रहने वाले लोगों में आत्मविश्वास, सकारात्मकता और सामंजस्य बढ़ाता है। स्वस्तिक सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो जीवन के चारों मूल स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सशक्त करता है। इसलिए इसका उपयोग सच्ची श्रद्धा और विधिपूर्वक करना चाहिए। पीली कौड़ी लक्ष्मी जी की प्रिय और चमत्कारी वस्तु। पीली कौड़ी को लक्ष्मी जी की अत्यंत प्रिय वस्तु माना गया है। यह समुद्र से प्राप्त होने वाली दुर्लभ वस्तु है, जिसे प्राचीन काल से ही धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। खासकर तांत्रिक और देवी साधनाओं में इसका विशेष स्थान है। पीली कौड़ी को शुक्रवार के दिन गंगा जल से शुद्ध करके लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी, गल्ले या पूजा स्थान में रखना चाहिए। साथ ही AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसे स्थापित करें। यह कौड़ी घर में धन को स्थिर करती है और अनचाही हानियों से बचाती है। यदि किसी घर में बार बार धन की कमी, बर्बादी या नजर दोष का अनुभव हो रहा है तो पीली कौड़ी उसका समाधान बन सकती है। इसे श्रीयंत्र, गोमती चक्र या कमल घट्टे के साथ रखने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पीली कौड़ी विशेष रूप से व्यापारिक स्थलों और धन संग्रह स्थानों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इसे बच्चों की पढ़ाई की जगह या विवाह योग्य कन्याओं के कमरे में भी रखा जा सकता है, ताकि सौभाग्य बना रहे। मिट्टी की हांडी में अनाज, अन्न और धन की अक्षय कृपा। प्राचीन समय में मिट्टी की हांडी, छोटा घड़ा को अनाज रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और यही परंपरा आज भी वास्तु में शुभ मानी जाती है। यदि मिट्टी के पात्र में गेहूं, चावल या मूंग जैसे अन्न भरकर पूजा स्थान या रसोई में रखा जाए तो घर में अन्न, धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। यह उपाय विशेष रूप से अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी संकल्प के साथ अनाज भरा हांडी रखी जाती है तो घर में कभी भूख, दरिद्रता या आर्थिक कष्ट नहीं आता। शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन हांडी को साफ करके उसमें ताजा अनाज भरें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बांध कर रखें। साथ में हल्दी की एक गांठ और एक सिक्का भी रखें। इसे हर महीने बदलें और पुराना अन्न गाय या पक्षियों को दान कर दें। यह हांडी न केवल धन और अन्न की सुरक्षा करती है, बल्कि घर की ऊर्जा को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। यह प्रतीक है भरा पूरा जीवन, संतुलित गृहस्थी और अखंड लक्ष्मी कृपा का। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक हिंदू भाई तक वह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। हमारा संकल्प है जनसेवा, जन कल्याण करना। हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और में सिर्फ माध्यम से पहुंचना। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और साथ में महादेव टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।
पर आपका अगर कुछ भी सवाल है हमसे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।